हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पे छोटा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम आप लोग के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं, वो है हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर प्रोग्राम। तो नया हेडिंग लगाइए, प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफ क्या है? प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। हम लोग बेसिकली प्रोग्राम कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर। प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के ऊपर बेसिक हम लोग प्रोग्राम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या काम होता था। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी को क्रिएट करना, किसी भी मेमोरी फंक्शन को क्रिएट करना या किसी चीज़ को क्रिएट करना, है ना। क्रिएशन ऑफ समथिंग इज नोन एज व्हाट? क्रिएशन ऑफ समथिंग इज नोन एज क्या? कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर आर यूज टू क्रिएट द वैल्यू। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर को क्या यूज करते थे? टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते थे। तो हम लोग बेसिक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे सिंपल सा प्रोग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो हमारा C++ के हेल्प से। C++ क्या है? जैसे हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे क्या डाल दिया? आयो स्ट्रीम हो गया। देन उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने इंट मेन यूज करना नेसेसरी जरूरी नहीं है। क्लास के अंदर गए, क्लास के अंदर हम लोग पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किए। पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किए। ठीक है, पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में हम लोग क्या यूज किए? पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में क्या यूज किए? जनरली हम लोग रेशियो डिक्लेयर किए। क्या किए? हम लोग जनरली पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में हम लोग रेशियो नाम का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किए। रेशियो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास है तो इसका नेम भी होगा, तो यहाँ पे हम लोग नेम डाल दिए, क्लास नेम हो गया और इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर दिया। ये क्या है? हमारा डिक्लेरेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया यहाँ पे। और देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। सी आउट की हेल्प से हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया? ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? बेसिकली यहाँ क्रिएट हो गया, क्रिएटेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, और यहाँ स्लैश एन। ठीक है, तो हम लोगों ने नेम डिक्लेयर किया और नेम के साथ यहाँ पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किया। ठीक है, पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ क्या किया? कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। और कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के टाइम हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया और यहाँ पे सेमी क्लोज्ड। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक नया मेंबर फंक्शन क्रिएट किया, वॉइड नाम का। ठीक है, तो वॉइड प्रिंट हो गया। ठीक है, वॉइड प्रिंट हो गया। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्रिंट कर दिया सी आउट। यहाँ पे क्या डाल दिया? सी आउट के अंदर ऑब्जेक्ट इज अलाइव। ऑब्जेक्ट जो है हमारा, मतलब कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्ट इज अलाइव। ठीक है, स्लैश एन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज अलाइव। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर के बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर प्रिंट किया कि ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। देन उसके बाद हम लोगों ने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अलाइव हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। और देन उसके बाद हम लोग डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया। क्या किया? डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए क्या किया? सिंपली यहाँ पे ये यूज कर दिया। इसका टाइटल होता है रेशियो, क्योंकि जैसा नेम वैसा डिस्ट्रक्टर का नेम, तो रेशियो हो गया। और इसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया सी आउट। ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। ऑब्जेक्ट जो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया। ऑब्जेक्ट जो हमारा बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। और देन उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही हमारा डिस्ट्रक्टर का काम हो गया, फिर यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी को क्लोज किया। और देन उसके बाद क्लास का बॉडी यहाँ था, और देन उसके बाद इसको क्लोज कर दिया।
एक और कर्ली ब्रेसेस के साथ और यहाँ पे सेमी कॉलन डाल दिया। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या यूज़ कर दिया, देन उसके बाद हम लोगों ने इस स्टेप के बाद यहाँ पे, तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए इंट मेन नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया, इंट मेन। और देन उसके बाद इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया कि हमारा जो रेशियो था, हम लोगों ने क्या किया, रेशियो डॉट वाई, रेशियो यहाँ पे क्या यूज़ किया, रेशियो यूज़ कर दिया। रेशियो डॉट वाई यूज़ करना जरूरी है क्या, नहीं, रेशियो सीधे वाई, रेशियो वाई क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। और देन उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर वाई डॉट प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट हम लोगों ने कर दिया है ना, सेमी कॉलन, और हमारा बॉडी क्लोज हो गया है ना, ठीक है, ये हमारा रेशियो था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है कि अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे वर्क हो रहा है प्रोग्राम, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे ही क्लास नेम क्रिएट किया तो हमारा कंस्ट्रक्टर के लिए डिक्लेयर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वॉइड प्रिंट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया। देन उसके बाद हम लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर यूज़ किया जिसका नेम जो है वो हम लोग का क्लास के नेम से मैच करता है, यानी रेशियो के जो रेशियो क्लास का नेम वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम, वही हमारा डिस्ट्रक्टर का नेम है ना। देन उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। और देन उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया रेशियो वाई से, और देन उसके बाद हम लोगों ने वाई डॉट प्रिंट कर दिया, प्रिंट। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ही हम लोग रेशियो डॉट वाई यूज किया तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर गया। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। आउटपुट में क्या क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट, आउटपुट में क्या हुआ, आउटपुट में क्या हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऐसा आपको जब आप प्रोग्राम रन करेंगे लैपटॉप में या कहीं भी अपने ही लैब में कीजिए, अपने ही लैब में कीजिए, अपने लैपटॉप में कीजिए, तो सबसे पहले क्या आपको आउटपुट मिलेगा, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो हमारा रेशियो वाइट जो था वो हमारा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। देन उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट नाम का फंक्शन यहाँ पे यूज किया कॉल करने के लिए वाइड प्रिंट को। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट एलाइव, क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एलाइव, ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्रिंटफ के साथ भेजा, तो यहाँ पे प्रिंटफ जो था इसके अंदर गया तो यहाँ हमारा पे ये प्रिंट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पहले ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, देन उसके बाद प्रिंटफ जो था इसको कॉल किया तो यहाँ ऑब्जेक्ट इज एलाइव, तो हमारा ये हो गया, एलाइव प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हम लोगों ने देन उसके बाद हमारा जैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर हमारा प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हमारा वॉइड प्रिंट जो था हमारा इसके अंदर का हमारा बॉडी प्रिंट हो गया। देन उसके बाद हमारा कंपाइलर जो है हमारा ये लास्ट कर्ली ब्रेसेस पे गया, लास्ट कर्ली एंड पे गया, और देन उसके बाद ये हमारा डिस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमारा डिस्ट्रक्टर क्या था, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय हमारा हो गया। यानी हमारा फाइनली तीनों कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर जो हमारा बॉडी था वो प्रिंट हो गया, वॉइड प्रिंट के अंदर जो बॉडी था वो प्रिंट हो गया, डिस्ट्रक्टर के अंदर जो बॉडी था वो प्रिंट हो गया। तो आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक्स।